मेरे प्यारे बच्चों, इस नए डाटा ने सभी को चौंका कर रख दिया है और सभी बच्चे, चाहे वो जनरल हो, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, कोई भी हो, सबको परेशान करके रख दिया है जो ये नया डाटा निकल कर आया है। इस डाटा को आपके सामने रखूंगा, उससे पहले इस डाटा में बहुत सारे ऐसे बच्चे निकल कर आए हैं सीसीएए वाले, एक्ट अप्रेंटिस वाले, जिनके 80 प्लस मार्क्स हैं। अब उससे दिक्कत क्या होगी वो सारी दिक्कतें आगे समझेंगे, पर मोटा मोटा यहाँ क्लियर करके चलता हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है, जनरल वगैरह, एससी, एसटी, ओबीसी वगैरह वाले बच्चे परेशान हो रहे हैं। क्या इन्हें अब हमारी सीटें, यानी कि उनकी अपनी खुद की तो 20% होती हैं, क्या अब ये हमारी सीटों के लिए भी एलिजिबल है या नहीं? और हैं तो क्या सिर्फ जनरल वालों की पर है, ओबीसी की पे है, एससी पर है, एसटी पर है, किस किस पर है, और क्या अब रहने वाला है? क्योंकि अगर ये सब बच्चे, जो बहुत सारे बच्चे हैं इस तरफ, यानी कि इन सीटों पर भी अगर एलिजिबल हो जाते हैं, तो पहले ही बहुत कम वैकेंसीज हैं। आप देख सकते हो कि अगर मैं आपको एक डाटा दिखाता हूं, तो इस डाटा के हिसाब से आप यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको पता है कि सिर्फ 17,000 एक वैकेंसीज ही आप सब बच्चों के लिए निकली हैं। 32,000 में से अगर आप देखोगे तो 14,828 वैकेंसीज तो पहले से ही इन सब के लिए रिजर्व थी। सिर्फ यही वो वैकेंसीज थी जो आपके लिए थी, और अगर इसमें से भी बहुत सारी वैकेंसीज पर इन बच्चों का हक हो जाता है तो फिर आपके लिए रह ही क्या जाएगा। तो मैं सारी चीज़ें आपको बताता हूँ कि किस किस बच्चे के साथ दिक्कत आने वाली है। तो सारी चीज़ें देखिए, मैं यहाँ पे लिख के लाया हूँ, ठीक है, आ जाइए। तो सबसे पहली बात, जब से बहुत सारे बच्चों ने क्या करा, आपको पता है एक वेबसाइट है, वहां पर जाके सबने अपना अपना डाटा डाला है, तो उसकी वजह से पता लग गया कि इतने नंबर लाने वाले इस कैटेगरी से कितने स्टूडेंट हैं। जनरल वाले 80 90 90 नंबर लाने वाले कितने, एससी वाले कितने, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, इसी तरह से सीसीए कैंडिडेट्स का भी एक डाटा निकल कर आया है। अब उस डाटा के आने के बाद क्या सीसीए कैंडिडेट जनरल सीट ले सकते हैं? एक क्वेश्चन हर बच्चे के दिमाग में आ रहा है। क्या इससे कट ऑफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी? कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगी क्या? क्या ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस की सीट भी ले सकते हैं? क्या ये बच्चे जनरल के साथ साथ ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस की सीट भी ले सकते हैं? नॉर्मल कैंडिडेट्स पर कितना प्रभाव पड़ेगा? साथ ही साथ तो अब हम ए टू जेड पूरा एनालिसिस करते हैं रूल्स वगैरह के साथ। तो समझिए, देखिए दो तरह से समझते हैं। सबसे पहले समझिए वर्टिकल वर्सेस हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। वर्टिकल रिजर्वेशन की बात करूं तो ये किन किन को मिलता है? एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वाले को, ठीक है। अगर मैं यूआर की बात करूं, यूआर यानी अनरिजर्व, यानी जनरल कैटेगरी वालों की, देखिए इनके अलावा फिर जनरल कैटेगरी होती है, में कोई रिजर्वेशन नहीं होता। जनरल वालों को कोई रिजर्वेशन नहीं मिलता है, तो सबको पता ही है। जनरल किसी एक वर्ग के लिए आरक्षित नहीं है, यह ओपन कैटेगरी है। जनरल किस कुछ जैसा, ऐसा नहीं कि भाई मैंने अगर जनरल से फॉर्म भरा है तो मेरे लिए ही ये सीटें हैं। ये जो सीटें होती हैं वो सभी के लिए ओपन होती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जनरल यानी कि सभी लोगों की वहां पर जनरली बात हो रही है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, ओबीसी का हो, एससी, एसटी, सीसीए वाला स्टूडेंट हो, जनरल कैटेगरी में सभी आ सकते हैं। अगर वो जनरल वाली कट ऑफ क्लियर करते हैं तो जनरल क्या है? ओपन कैटेगरी है, उसमें कोई भी बच्चा आ सकता है, उस मतलब रिजर्व उस वाली जो सीटें हैं उन पर हकदार होता है, अगर वो उस कट ऑफ को क्लियर कर लेता है। यानी जनरल वाली सीटों पे सभी हकदार हैं। ऐसा नहीं जिसने सिर्फ जनरल कैटेगरी भरी है, सभी कहीं ना कहीं जनरल हैं। जनरल सभी समान, मतलब सभी लोगों की, जनरली सभी लोगों की यहाँ पे बात हो जाती है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन आया था मेरा, यह लागू होता है सीसीए, एक्ट अप्रेंटिस, एक्स सर्विसमैन, पीडब्ल्यू बीडी वालों। सीसीए को लगभग 20% हॉरिजॉन्टल आरक्षण दिया जाता है, जो उसी कैटेगरी की सीटों में से एडजस्ट होता है। क्या सीसीए कैंडिडेट जनरल सीट ले सकते हैं? हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं। रेलवे के नोटिफिकेशन पॉइंट 9.7 के अनुसार सीसीए कैंडिडेट्स किसी पोस्ट की वैकेंसी के खिलाफ अप्लाई कर सकते हैं, एज रिलैक्सेशन के बावजूद भी जनरल सीट के लिए एलिजिबल है। यानी कि उन्हें एक एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन मिलती है, उसके बावजूद भी वो जनरल वाली सीट ले सकते हैं। वहां पर उसकी एज रिलैक्सेशन भी काउंट होगी और जनरल वाली सीट भी वो ले सकते हैं। जनरल जैसा कि ओपन कैटेगरी है, कोई भी आओ और उनकी सीटों का फायदा उठाओ। यानी जनरल जो बच्चे हैं, यानी जो जनरल भर रहे होते हैं, उनके साथ तो यार देखो प्रॉब्लम है ही बहुत, मतलब अलग लेवल का अत्याचार। यह बहुत बड़ा पॉइंट है। सामान्य नियम क्या होता है? अगर कोई ओबीसी, एससी, एसटी कैंडिडेट जनरल सीट लेना चाहता है तो उसे जनरल का कट ऑफ क्लियर करना होगा। देखिए यहाँ भी बात आ गई, सीसीए वाले भी जनरल की कट ऑफ क्लियर करते हैं तो उनकी सीटों पे हकदार हैं, और ओबीसी, एससी, एसटी वाले भी हकदार होते हैं। पर हाँ, यहाँ पर एज रिलैक्सेशन नहीं लेना होगा, यानी वहाँ पर जो उनको एज रिलैक्सेशन मिलता है वो उस तरह से नहीं मिलेगा, फिर वो जनरल वाली एज के हिसाब से काउंट होंगे।
पर सीसीए वालों को वो वाला फायदा ही मिल जाता है। लेकिन सीसीए केस में रेलवे ने साफ लिखा है कि एज रिलेक्शन लेने के बाद भी वे जनरल की सीट के लिए एलिजिबल रहेंगे, यानी सीसीए कैंडिडेट्स अगर जनरल कट ऑफ क्रॉस करते हैं तो उन्हें जनरल सीट मिल सकती है। क्या सीसीए ओबीसी एससी एसटी की सीट ले सकते हैं? अब मुद्दा आता है सीसीए वाले जो बच्चे क्या एससी एसटी ओबीसी पे भी हकदार होते हैं? तो मेरे भाई नहीं, सीसीए एक हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस वर्टिकल रिजर्वेशन है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन वाले कैंडिडेट्स अपनी 20% सीसीए सीट में फाइट करेंगे, या तो ये इन्हीं 20% पे रहेंगे या फिर जनरल कट ऑफ क्लियर कर दी तो वो तो जनरल तो फिर जनरल है, जनरल सीट ले सकते हैं अगर कट ऑफ क्रॉस करें, लेकिन ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस की प्रॉपर वर्टिकल सीट नहीं ले सकते। इसलिए ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स को घबराने की जरूरत नहीं है, परंतु जनरल वालों को तो मेरे भाई परेशानी होगी। अब अगर हम देखते हैं डाटा क्या कहता है, तो जितने ही बच्चों ने, सभी ने तो फिर भी नहीं डाला हुआ, जितने 50-1,000 बच्चों ने वहां पर अपना डाटा डाला है उसके हिसाब से बता रहे हैं, उसके हिसाब से 90 प्लस लाने वाले 5 छात्र हैं सीसीए वाले बच्चे, 85 प्लस लाने वाले 73, 80 प्लस लाने वाले 580 बच्चे और 75 प्लस लाने वाले 22,300। और ये तो वो है, सारे नहीं है, ये वो है जिन्होंने वहां पर जो एक साइट है शायद रैंक मित्रा वगैरह साइट है, वहां पर इन्होंने अपना डाटा डाल रखा है। अब यहां से आप समझ सकते हो 80 प्लस ही अगर इन्हीं के आ गए, और बच्चे क्या सोच के चल रहे हैं 70, 72, 73 पर पीटी हो जाएगा इनका, तो पीटी भी नहीं होगा तो सीधा डीवी में ही मतलब सीधा वहीं पे आगे मुठभेड़ करेंगे। अब सवाल क्या, इससे कट ऑफ बहुत ज़्यादा बढ़ेगी? पीटी स्टेज पर इफेक्ट, पीटी पर तो देखिए कोई इफेक्ट नहीं होने वाला, क्योंकि पीटी में तो इनका तो पीटी होना ही नहीं है, तो जो कट ऑफ जानी थी आपके लिए वो तो अभी जानी है। बट पीटी होने के बाद फाइनल और डीवी में इफेक्ट पड़ेगा, हाँ थोड़ा इफेक्ट पड़ेगा। मान लीजिए पीटी कट ऑफ 70 से 74 भी जा रहा है, डीवी का कट ऑफ 78, 82 तक जा सकता है, यानी एक्चुअल में पीटी पे फर्क नहीं पड़ रहा, पर अगर लास्ट में फर्क पड़ा, फर्क तो फर्क ही है भाई। पीटी मार के कौन सा आपको यहाँ पर मतलब ये स्वर्ण मतलब मेडल वेडल मिल जाएंगे? मुद्दा तो आपका सब बच्चों का ये है ना कि यार एक जॉब मिलनी चाहिए। पर अब अगर वो जनरल कैटेगरी वालों की जॉब पर भी कोई और हक जमा लेगा, मैं ये नहीं कह रहा मेरी सीसीए वालों से कोई परेशानी है, पर जनरल कैटेगरी में पहले ही बहुत कम वैकेंसीज थी जनसंख्या के हिसाब से। अब यहाँ पर ये दिक्कत भी आपको देखने को मिलेगी। पीटी कट ऑफ 74 से 74 भी जा रहा है, डीवी कट ऑफ 78 से 82 तक जा सकता है, और मुझे तो लगता है इससे भी शायद ज़्यादा जाए। तो अब 80 प्लस वाले सीसीए सिर्फ 580 हैं, और ये भी 16 जोन में बढ़ जाएंगे। ठीक है, ये डाटा निकाला है मैंने पूरा इस पूरी नोटिफिकेशन के आधार पर कि क्या ऐसा ऐसा होगा, तो उसके हिसाब से ये पूरा डाटा है। ठीक है, यानी हर जोन में बहुत ज़्यादा संख्या नहीं होगी, इसलिए जनरल में कुछ सीसीए कन्वर्ट जरूर होंगे, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में नहीं। अब देखिए जोन वाइज कन्वर्ट हो रहे, वो बात सही है, बट फिर भी यार अगर 580 बच्चा तो बहुत होता है यार। कितनी कट सीटें होंगी ज़्यादा जनरल के नाम पे? टोटली 17,000 है, तो कितनी वैकेंसी होगी जनरल की? उसमें से 580 सीटें ये वाले बच्चे ले जाए। तो 2019 ऐसा, पर यह है कि ये पहली बार नहीं हो रहा, 2019 भर्ती में भी ऐसा होता। 2019 में भी सीसीए कैंडिडेट्स ने जनरल सीट ली थी, लेकिन संख्या बहुत ज़्यादा नहीं थी, इसलिए यह नई बात नहीं है। निष्कर्ष, सीसीए कैंडिडेट जनरल सीट ले सकते हैं, एज रिलेक्शन लेने के बाद भी जनरल सीट मिल सकती है। ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस की वर्टिकल सीट सीसीए नहीं ले सकते। फाइनल मेरिट में थोड़ा कट ऑफ बढ़ सकता है, लेकिन बहुत बड़ा उछाल नहीं आएगा। घबराने की जरूरत किसे नहीं है। ओबीसी एसटी एसटी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स को, नॉर्मल कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं। सीसीए कैंडिडेट्स आपकी सीट क्लियर है, नियम आपके पक्ष में। तो सीसीए वालों का तो देखिए यहाँ पे एक साथ बहुत बड़ा मतलब हम कह सकते हैं कि इनके लिए तो बहुत फायदा होगा, क्योंकि देखिए आप मान लीजिए जितनी भी सीटें 20% जो भी रहा हो, उसमें से 580 और आगे जाके निकलेंगे। अगर 1,000 बच्चे हो गए, जब पूरा डाटा देखा 1,000 ये जनरल में जाके बैठ गए, तो जनरल वालों के लिए तो होगी दिक्कत। पर ये जो यहाँ चले आएंगे तो यहाँ फिर भी सीट खाली रह जाएगी, तो सीसीए वालों की जो एक्चुअल सीट है उसमें 1,000 और बढ़ा लेना। आप समझ रहे हो ना? देखिए मतलब मान लो सीसीए वालों की 10 सीट है, ठीक है, अब इस 10 में से ये 5 जाके जनरल वालों की में बैठ गए, तो 5 तो यहाँ बैठ गए और 10 तो यहाँ पे ही, पहले तो 15 हो गई, वैकेंसी 10 निकली थी। तो सीसीए वालों के लिए तो ऐसे कान पकड़ लो चाहे ऐसे पकड़ लो, बात एक है कि उनको फायदा ही फायदा होना है। अब आप सब मेरे भाई इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करिए। अपनी टॉप तक ऐप आपका एक इकलौता ऐसा ऐप है जहां से आपका बचाव हो सकता है। अपनी पढ़ाई करें, कोड का यूज़ करें T100, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, और कोई भी चीज़ आपको नहीं बचा सकती है, सिर्फ एक पढ़ाई है। ठीक है, और भी कोई चीज़ पूछनी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, लव यू सभी को।